हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से करने वाले हैं क्लास 10 से एक पोयम का नाम है अमेंडा और इसको लिखा है रॉबर्ट क्लीन ने। इस वीडियो में हम करेंगे पोयम के सेंट्रल थीम की बात, देन लाइन बाय लाइन उसकी स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन, and then we will discuss the poetic devices, and in the end we will discuss important and previous year questions. राइट तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पोएम है किस बारे में, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है। ये पोएम एक लड़की के बारे में है, अमेंडा के बारे में। और इस पोएम की जो थीम है वो है टीनेजर साइकोलॉजी। एक टीनेजर की साइकोलॉजी क्या होती है। पोएम में जो लड़की है अमेंडा, उसकी मदर उसे कॉन्टिन्यूसली टोकती रहती है, डांटती रहती है, पर अमेंडा को उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। जिस तरह से टीनेजर्स होते हैं, दे आर बिजी एंड दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। जो टीनेजर्स होते हैं वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, उसी तरह से अमेंडा जो है अपनी दुनिया में खोई हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मदर उसे कॉन्टिन्यूसली डांटती रहती है। ठीक है, तो ये पोएम है अमेंडा के बारे में और उसकी टीनेज साइकोलॉजी के बारे में। नाउ इन दिस पोएम पोइट है वो ये कहते हैं कि हमें बच्चों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए जब वो ग्रो अप हो रहे होते हैं। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं हमें उन्हें बांध के नहीं रखना चाहिए, हमें उन्हें थोड़ा सा स्पेस और फ्रीडम देनी चाहिए। और कॉन्टिन्यूसली अगर हम उन्हें डांटते रहेंगे, कांस्टेंट हम उन्हें कांस्टेंट स्कोल्डिंग या बार बार उन्हें रोकना टोकना उनकी डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें फ्रीडम और स्पेस दिया जाए। राइट, तो यही है हमारे पोएम का सेंट्रल थीम। द पोएट सेज दैट there should be no constant nagging and scolding because it can affect child's development, and we should give some space or freedom to a growing up child. Right, तो शुरू करते हैं आज की पोएम का स्टेंजा 1 की। स्टेंजा 1 में पोइट क्या बात कर रहे हैं, एंड आई होप सेंट्रल थीम आपको क्लियर है। द पोएम टेल्स अस अबाउट अ लिटिल गर्ल अमेंडा। द पोएम पॉइंट्स आउट दैट पेरेंट्स the parents must give some freedom to growing children, and constant scolding may affect a child's development. स्टेंजा 1 में जो पोइट है वो ये बता रहे हैं कि अमेंडा जो है एक छोटी लड़की है और उसे डांट पड़ रही है अपनी माँ से बार बार, और उसकी माँ उसे डांट रही है क्योंकि वो उसे उसकी कुछ हैबिट से परेशान है और तंग है। वो नहीं चाहती कि वो नेल्स बाइट करे, वो चाहती है कि वो सीधा बैठे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए उसकी मदर उसे डांट रही है पोएम में और उस पर गुस्सा कर रही है। राइट, सो in these lines, Amanda, a little girl, is being scolded and instructed by her mother for her action. इन लाइंस में अमेंडा जो एक छोटी सी लड़की है उसको डांट पड़ रही है अपनी मदर से, और वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, निर्देश दे रही हैं, सलाह दे रही हैं कि उसे किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। उसके कामों के लिए उसे डांट पड़ रही है जिस तरह से वो काम कर रही है। अमेंडा इज एडवाइज टू स्टॉप बाइटिंग हर नेल्स विच इज अ बैड हैबिट। अमेंडा को वो एडवाइज कर रही है कि उसे अपने नाखून चबाना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज नाखून चबाना एक बुरी आदत है। अमेंडा इज ऑल्सो टोल्ड टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स। अब उसकी मदर उसको पहले तो नेल्स चबाने से मना कर रही है, फिर उसको क्या कह रही है, सीधा बैठने को कह रही है बिना कंधे झुकाए। राइट, बिकॉज हर मदर वॉन्ट्स हर टू सिट इन द राइट पोस्चर, क्योंकि उसकी मदर चाहती है कि वो राइट पोस्चर में बैठे, राइट बिल्कुल सही तरीके से बैठे, अपने शोल्डर्स को झुकाकर ना बैठे। और फर्स्ट स्टेंजा के एंड में उसकी मदर बोलती है अमेंडा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। वो इसलिए क्योंकि ये शो कर रहा है कि उसकी मदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो चुकी है अमेंडा के बिहेवियर से, हरकतों से, एक्शन से, एंड शी इज वेरी इरिटेटेड, दैट्स व्हाई शी सेज अमेंडा। राइट, जैसे हमारे घर में हम जब भी कोई शैतानी करते हैं तो पेरेंट्स पहले प्यार से समझाते हैं, फिर गुस्से से हमारा नाम लेते हैं स्ट्रेस के साथ। तो सेम वे मदर इज डूइंग फॉर अमेंडा लाइक शी इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड बाय हर नाउ। स्टेंजा 2 में क्या होता है, अब जब उसकी मदर उसे डांट रही होती है, इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, तो अमेंडा अपनी ही दुनिया में खोई होती है। शी इज लॉस्ट इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और वो इमेजिन कर रही होती है कि वो एक मरमेड है। मरमेड क्या होता है, एक इमेजिनरी सी क्रिएचर होता है, जिसका जो हेड होता है और बॉडी होती है वो वुमेन की तरह होती है, यानी लड़की की तरह होती है, औरत की तरह होती है। और उसकी लेग्स की जगह पर क्या होती है, टेल, फिश की जैसी, जैसे फिश की पूंछ होती है, जैसे मछली की पूंछ होती है, उसी तरह से उसके लेग्स की जगह वो टेल होती है। तो ये एक इमेजिनरी सी क्रिएचर होता है मरमेड। राइट,
सो नाउ देखते हैं कि स्टेंजा 2 में क्या बता रहे हैं पोइट। Amanda is lost in her world of imagination while her mother is instructing her. जब उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है तो अमेंडा अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में खोई हुई है. In her world she imagines that she is a mermaid who lives alone in the greasy. और अपनी दुनिया में वो क्या इमेजिन कर रही है कि वो एक मरमेड है जो अकेली रहती है ग्रीन सी पे. She imagines that as a mermaid she would move in the soft waves of the sea. और वो ये इमेजिन करते हैं कि एज अ मरमेड, मरमेड बन के वो क्या करेगी, मरमेड बन के वो सॉफ्ट वेव्स पे सी के मूव करेगी. ठीक है, एज अ मरमेड वो सॉफ्ट जो लहरें हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट समुद्र की उन पे मूव करेगी. शी बिलीव्स दैट एज अ मरमेड हर लाइफ वुड बी मोर पीसफुल एंड रिलैक्सिंग. और वो ये सोचती है कि एज अ मरमेड, जब वो मरमेड है अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में मरमेड बन जाएगी तो उसकी लाइफ क्या होगी, बहुत ज्यादा और ज्यादा पीसफुल और रिलैक्सिंग होगी. बिकॉज यहाँ पे तो पूरा टाइम उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती रहती है या स्कोल्ड करती रहती है. स्टेंजा 3 में क्या होता है, अमेंडा की जो मदर है वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं. उन्होंने उसे कुछ काम दिए थे करने को और वो ये पूछ रही है कि अमेंडा ने वो काम कर लिए हैं या नहीं किए हैं. इन दिस लाइन्स अमेंडा इज बीइंग इंक्वायर्ड अबाउट हर वर्क. अमेंडा जो है अपने काम के बारे में इंक्वायर की गई है इन लाइन्स में. अमेंडा's मदर इज आस्किंग अबाउट वेदर शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. अमेंडा की जो मदर है वो उससे क्या पूछ रही है कि उसने अपना स्कूल का काम खत्म कर लिया है. वेदर शी हैज क्लीन्ड हर रूम, और उसने अपना कमरा साफ कर लिया है. अमेंडा इज ऑल्सो रिमाइंडेड दैट शी वाज आस्क्ड टू क्लीन हर शूज. और अमेंडा को उसकी मदर ये भी याद दिला रही है कि क्या उसने अपने शूज यानी जूते साफ कर लिए. तो बेसिकली यहाँ पे जो उसकी मदर है वो उससे पूछ रही है कि उसे जो जो काम उन्होंने दिए थे अमेंडा ने किए या नहीं किए. पर हमें पता है अभी तक तो अमेंडा ने कुछ भी नहीं किया. वो अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में लॉस्ट है जहाँ पे वो खुद को मरमेड इमेजिन कर रही है. राइट, तो इस स्टेंजा में उसकी मदर है जो सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रही है उससे. अब नेक्स्ट अमेंडा का क्या रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे. बट स्टेंजा 3 इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच हर मदर इंक्वायर हर, in which her mother inquire her about the work she has given her. ठीक है, उसकी मदर इन स्टेंजा में उससे इंक्वायर कर रही है वो काम जो उन्होंने उसे करने के लिए दिए थे. 3 काम दिए थे. पहला क्या, होमवर्क फिनिश करना. सेकेंड, रूम क्लीन करना. लास्ट, शूज क्लीन करना. राइट, सो लेट्स सी स्टेंजा 4 में क्या होता है. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा 4 में भी जो अमेंडा है वो अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, वो अपनी मदर की बातों को नहीं सुन रही है. और इस टाइम वो ये इमेजिन कर रही है कि वो एक ऑर्फन चाइल्ड है यानी अनाथ बच्ची है और सड़क पर फ्री घूम रही है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, उसके पैरों में शूज नहीं है. लेकिन वो क्या कर रही है, अपने नंगे पैरों से मिट्टी पर सॉफ्ट सॉफ्ट पैटर्न्स बना रही है जो वहां पर रेत पड़ी है या धूल पड़ी है. और वो बहुत इंजॉय कर रही है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और वो बहुत खुश है अपने इस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में. नाउ वी कैन सी द मेंटल स्टेट एक टीनेजर की क्या है कि वो ऑर्फन होना पसंद करती है. राइट, उसको ये अच्छा लगेगा कि वो अनाथ है और फ्री है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. बिकॉज वो अपनी मदर की जो कॉन्टिन्यूस क्वेश्चनिंग है, नैगिंग है, उससे इतना परेशान है कि वो सपनों में ये सोचती है कि काश मैं अनाथ होती, मेरा कोई होता ही नहीं, मैं फ्री तो घूम सकती थी, मुझे कोई बार बार नहीं टोकता. राइट, सो अगेन अमेंडा इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर मदर. अमेंडा जो है अपनी मदर की बातों पे फिर से ध्यान नहीं दे रही है. शी इज इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. वो अपनी इमेजिनेशन और कल्पना की दुनिया में ही है. शी इमेजिन्स दैट शी इज एन ऑर्फन चाइल्ड हु इज फ्रीली रोमिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट. वो इमेजिन करती है कि वो एक अनाथ बच्ची है जो क्या कर रही है, फ्रीली यानी बिल्कुल फ्री होके घूम रही है सड़कों पर इधर से उधर. शी हैज नो शूज ऑन हर फीट. उसके पैरों में जूते नहीं है. एंड इज मेकिंग पैटर्न्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर क्वाइट एंड बेयर फीट. और वो शांति से क्या कर रही है, जो वहां पे सॉफ्ट जो धूल पड़ी है उस पे अपने पैरों से पैटर्न बना रही है, अपने नंगे पैरों से, क्योंकि शूज तो है नहीं पैरों में. शी इज लविंग द साइलेंस एंड फ्रीडम टू डू एनीथिंग इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. और वो अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में इतना ज्यादा खुश है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो प्यार करती है इस चीज को कि वो अपनी फ्रीडम में के जो अपना वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है उसमें उसको आजादी भी मिल रही है, शांति भी मिल रही है, कोई उसे कुछ भी करने के लिए रोक टोक नहीं रहा है, बार बार उसको बोल नहीं रहा है. लाइक उसकी मदर उसे बार बार जिस तरह से बोल रही है हैबिट्स चेंज करो, काम किया या नहीं किया. तो शी इज एंजॉयिंग हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. वो इमेजिनेशन को इतना एंजॉय कर रही है और वो कॉन्टिन्यूस नेगिंग से इतनी परेशान है कि वो ऑर्फन चाइल्ड भी बन के खुश है अपनी इमेजिनेशन में. स्टेंजा 5 में जो अमेंडा है उसकी मदर उसे कहती है कि उसे चॉकलेट्स नहीं खानी है क्योंकि चॉकलेट्स खाने से उसे पहले भी पिंपल्स हो गए थे.
पर एज यूजुअल अमेंडा अपने वर्ल्ड में लॉस्ट है, वो अपनी मदर की बातें सुन ही नहीं रही है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी मदर क्या बोल रही है। और उसकी मदर उसको फिर से इंस्ट्रक्ट करती है लास्ट में कि तुम्हें जो बोला जा रहा है तुम सुन क्यों नहीं रही हो, तुम्हें वो सुनना चाहिए जो तुम्हें बोला जा रहा है, राइट। सो बेसिकली इन दिस स्टेंजा अमेंडा इज इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर टू नॉट ईट चॉकलेट्स। अमेंडा की जो मदर है उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, समझा रही है, निर्देश दे रही है कि उसे चॉकलेट्स नहीं खानी, राइट। शी इज रिमाइंडेड दैट ईटिंग चॉकलेट हैड प्रीवियसली कॉज्ड हर एक्ने। उसे ये याद दिलाया जाता है कि जब उसने पहले चॉकलेट्स खाई थी तो उसको पिंपल्स हो गए थे। However, as Amanda is lost in her own thoughts, she is not paying attention to her mother. However, जो अमेंडा है वो अपने ही थॉट्स में गुम है और वो अपनी मदर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सो हर मदर स्ट्रिक्टली आस्क हर टू लिसन टू व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू हर। तो उसकी मदर उससे बहुत स्ट्रिक्टली बोलती है, तुम्हें जो कहा जा रहा है तुम सुन रही हो ना, तुम्हें सुनना चाहिए, जो भी तुम्हें कहा जा रहा है तुम्हें सुनना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से उसकी मदर उसे डांट रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है, पर अमेंडा को कोई भी असर नहीं हो रहा है, वो अपने इमेजिनेशन में, अपने थॉट्स में गुम है। स्टेंजा 6 में जो अमेंडा है वो अभी भी अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में है और इस टाइम वो क्या इमेजिन कर रही है कि वो रेपुंजल है। रेपुंजल कौन होती है? एक जर्मन फेरी टेल है जिसमें एक लड़की है जिसको चुड़ैल ने कैद करके रखा होता है एक टावर में अकेले बिल्कुल, और उसके बहुत ही लंबे गोल्डन बाल होते हैं, बहुत सुंदर, और वो जो चुड़ैल होती है वो उसके बालों की हेल्प से उस टावर पर चढ़ती है, राइट। तो नाउ जो अमेंडा है वो ये इमेजिन करती है कि काश मैं रेपुंजल हूँ, मैं एक टावर में बिल्कुल अकेली हूँ, वहां पर बंद हूँ और वहां पर कोई भी नहीं है। और वो कहती है कि जिस तरह से वो अपने बाल देती है विच को, या स्टोरी में एक प्रिंस को भी देती है ऊपर आने के लिए, मैं किसी को भी अपने बाल नहीं दूंगी कि वो मुझ तक आ सके, मैं बहुत ही काम और पीसफुल अकेले रहना चाहती हूँ उस टावर में। सेम आप लोगों के साथ भी होता है टीन एज में, जिस एज में आप लोग चाहते ही नहीं कि कोई भी आपके पर्सनल स्पेस में आए, कोई भी आपके रूम में आए, और आप चाहते हैं कि आप अकेले रहें, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपसे कुछ भी ना पूछे। तो सेम वे जो अमेंडा है यही सोच रही है एज अ टीनेजर, राइट। सो अमेंडा इज स्टिल इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। जो अमेंडा है वो अभी भी अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में है। नाउ शी ड्रीम्स ऑफ हरसेल्फ एज रेपुंजल। और अब वो क्या ड्रीम करती है कि वो रेपुंजल है। रेपुंजल कौन है? मैंने आपको बताया, एक जर्मन फेरी टेल में लड़की है जिसके बहुत ही लंबे गोल्डन बाल है और जिसको एक टावर में अकेले बंद करके रखा होता है एक चुड़ैल ने, विच ने। और वो विच क्या करती है? उसके लॉन्ग हेयर की हेल्प से उस टावर पर चढ़ती है। As a Rapunzel, she would not have to worry about anything and her life would be calm and peaceful in the tower. Now she says कि as a Rapunzel मुझे कोई भी चिंता की बात नहीं होगी और मेरी लाइफ बिल्कुल शांत और काम होगी, क्योंकि बिल्कुल काम और पीसफुल होगी, यानी शांत होगी और शांतिदायक होगी, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, चॉकलेट मत खाओ, नेल्स मत बाइट करो, ट्रिम करो नेल्स को, क्लीन करो शूज को, ये सब, राइट। And she emphasizes that unlike Rapunzel, she would never let her hair down and permit anyone to come to her in the tower. और फिर फर्दर वो क्या बोलती है? मैं रेपुंजल हुई तो मैं उसकी तरह कभी भी अपने बाल नीचे नहीं डालूंगी और किसी को भी अपने टावर में ऊपर नहीं आने दूंगी, मैं अकेले ही अपनी लाइफ को जीना चाहूंगी, बहुत ही खुशी से और पीस से, राइट। सो उसे कोई भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, उसे पीस चाहिए एंड शी वांट कि कोई भी उसके आसपास ना हो, वो जहां पर भी हो बिल्कुल अकेले हो, राइट। सो ये अमेंडा का थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, और उसने 3 कैरेक्टर इमेजिन किए। सबसे पहले वो इमेजिन करती है कि वो मरमेड है, देन ऑर्फन चाइल्ड, और देन वो इमेजिन करती है कि वो रेपुंजल है। अब इस स्टेंजा में क्या हो रहा है? एज यूजुअल अमेंडा जो है अपनी मदर की जो कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस है या जो भी वो बोल रही है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो पोएम के स्टार्टिंग से ही हो रहा है और अब उसका जो मूड है पूरी तरह से अपसेट हो चुका है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। सल्किंग मीन्स गुस्से में सुलगना, राइट। सुलगना बोलते हैं गुस्से में, सल्किंग होता है। तो अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, अपसेट है, मूडी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अब उसकी मदर उससे कह रही है कि ठीक है चुप रहो और नहीं मानने इंस्ट्रक्शंस मत मानो, पर ऐसे मूडी मत बनो, ऐसे अपसेट मत हो, वरना जो भी देखेगा उसे लगेगा कि इसके मदर के बार बार इंस्ट्रक्शंस देने की वजह से अमेंडा मूडी या अपसेट हो चुकी है, राइट। So in these lines, Amanda is not reacting at her mother's instructions. As usual, वो अपनी मदर के जो इंस्ट्रक्शंस है, जो भी वो उसको बोले जा रही है करने के लिए, अमेंडा नहीं कर रही है। इट सीम्स दैट शी इज अनॉयड ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस। और ऐसा लग रहा है कि वो परेशान हो चुकी है, इरिटेट हो चुकी है उनके कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वजह से। जैसे आप लोग हो जाते होंगे, बार बार आपके पेरेंट्स आपको कुछ करने के लिए बोलते होंगे, ये भी कहती होंगी ना मम्मा बार बार खाना खा लो, खाना खा लो, तो आपको इरिटेशन होती है कि नहीं खाना मुझे, मैं नहीं खाता या खाती।
Amanda's mother is asking her to not being upset and moody, right? अब उसकी मदर उसको क्या कह रही है कि अपसेट और मूडी मत बनो, as her behavior will show anyone that she is disturbed due to her mother's constant instructions. कि अगर वो मूडी और अपसेट बनेगी तो जो भी उसको देखेगा उसे लगेगा कि अपने मदर के कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो अपनी मदर की कांस्टेंट नेगिंग की वजह से अमेंडा जो है अपसेट है, राइट? ऐसा ही होता है ना जनरली, जब हम छोटे होते थे हमें पेरेंट्स मारते थे और कोई एकदम से आ जाता कहते थे चुप, रोना नहीं है ना? ये एक तरह से क्या है, आपको पीटा भी जा रहा है और आपको चुप रहने को कहा जा रहा है। सपोज आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड के बर्थडे के लिए आपको मना कर देते हैं, ठीक है, कि नहीं जाना, और जब फ्रेंड का कॉल आता है कहते हैं हमने तो इसको मना ही नहीं किया, ये अपने आप ही नहीं जा रही, ठीक है? तो इसी तरह से उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही है, पर वो ये नहीं चाहती कि सामने वालों को लगे कि इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और वो अपसेट है। वो चाहती है कि ना सबको लगे अमेंडा अपने आप में एक अच्छी लड़की है, उसे तो टोकना ही नहीं पड़ता, राइट? सो बेसिकली ये है पोएम अमेंडा के बारे में, जो टीनेज साइकोलॉजी को बताती है कि कैसे एक टीनेजर काम और पीसफुल लाइफ चाहता है, अकेले रहना चाहता है और नहीं चाहता कि उसे उसके पेरेंट या कोई भी टोके या कुछ भी समझाने की कोशिश करे या इंस्ट्रक्शंस दे। तो अब हम बात करेंगे पोम के पोइटिक डिवाइसेस की। सबसे पहला पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन सेम लाइन में, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन और फ्रेज, ठीक है? जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सो जो एस कॉन्सोनेंट साउंड है इसका जो कॉन्टिन्यूअस रेपिटेशन हो रहा है पूरी लाइन में। स्टॉप दैट सल्किंग, सो स्टॉप दैट सल्किंग, एस और एस अगेन रेपिटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? जब भी आप कोई भी रेफरेंस लेते हैं किसी भी पर्सन या प्लेस की हिस्ट्री, रिलीजन या लिटरेचर से, तो मरमेड है, ये फेरी टेल से लिया गया है करेक्टर, एक इमेजिनरी करेक्टर है, लिटरेचर से इसका रेफरेंस है। रेपुंजल, रेपुंजल कहां से है? एक जर्मन फेरी टेल से, अगेन लिटरेचर से रेफरेंस है, ठीक है? तो एल्यूजन होता है जब भी हम किसी भी पर्सन या प्लेस का रेफरेंस लेते हैं, हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर एक्सेट्रा, कहीं से भी रेफरेंस लेकर हम अपने जो भी पोम है उसमें कोट करते हैं। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो क्वालिटीज का, दो लोगों का या दो चीजों का, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है? लाइक और एज को नहीं यूज करते, लाइक और एज हो तो सिमिली बन जाता है। फाइन। सो पहला है फ्रीडम इज स्वीट। तो फ्रीडम को किससे कंपेयर किया गया? स्वीटनेस से, स्वीट से कंपेयर किया गया है। साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस और गोल्डन को आपस में कंपेयर किया गया है। लैंग्वेड एमराल्ड सी। एमराल्ड क्या होता है? एक स्टोन होता है और उसको सी से कंपेयर किया गया है, राइट? फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में करने के लिए आप मेरे चैनल पर फिगर ऑफ स्पीच से एक वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा। उसमें डिटेल में विद एग्जांपल्स मैंने सारे पोइटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को थॉरोली कर लेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पोइटिक डिवाइसेस करने में। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होती है? रिपीट करना किसी भी वर्ड या फ्रेज को, किसी भी वर्ड को या फ्रेज को एम्फेसिस देने के लिए, यानी जोर देने के लिए, ठीक है? जैसे अमेंडा जो वर्ड है बार बार यूज किया गया है पोएम में टू गिव एम्फेसिस। तो जब भी हम किसी भी चीज पर जोर देने के लिए किसी भी वर्ड का या फ्रेज का बार बार यूज करते हैं तो वो होता है रेपिटेशन। लास्ट पोइटिक डिवाइस ऑफ द पोएम इज ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होता है? वो चीजें जो इंडिकेट करती हैं ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार जिन्हें खुलकर नहीं बोला गया है, राइट? जैसे कि जो भी अमेंडा की इमेजिनेशन थी वो उसके दिमाग में ही चल रही थी, तो स्टैंजा 2, 4, 6 ब्रैकेट्स में है। एंड ब्रैकेट मींस इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, जो अमेंडा के मन में अंदर ही अंदर चल रहा था, वो थॉट्स, वो विचार जो सामने खुलकर नहीं बोले गए, राइट? सो आई होप पोइटिक डिवाइसेस क्लियर आपको। अब हम बात करेंगे पोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अब बात करेंगे पोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पर इससे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है। तो पोम की लाइंस को अच्छे से करके जाइएगा, लाइन बाय लाइन की। कोई लाइन आ जाए तो आप इस समरी को किस तरह से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज अमेंडा विश टू बी अ मरमेड, एन ऑर्फन और रेपुंजल? क्यों? बिकॉज वो फ्रीडम चाहती थी, स्पेस चाहती थी, काम एंड पीस चाहती थी, which she was not getting at her home. उसकी मदर कॉन्टिन्यूसली उसको इंस्ट्रक्ट कर रही थी एंड शी was not happy about it. और अलग भी आ सकता है कि मरमेड क्यों बनना चाहती थी, ऑर्फन क्यों और रेपुंजल क्यों? मरमेड थी तो उसको ओपन सी मिल रहा था, पूरा स्पेस था। ऑर्फन थी तो फ्रीली रोम कर रही थी, अपने बेयर फुट से पैटर्न्स ड्रॉ कर रही थी डस्ट पे। और रेपुंजल थी तो काम एंड पीसफुल लाइफ जी रही थी टावर में अकेले। दैट्स व्हाई शी वांटेड
she wished to be like them. Why does Amanda seem moody most of the time? Because her mother keeps on nagging, she keeps on giving her instructions, and she is not happy about it. And that's why she always wants to be in the world of imagination, and she is always moody. Do you think it is Amanda's fault in the poem Justify? मेरे according to no, because she was fed up with her mother's constant instructions. बार बार उसकी मदर उसको नैग कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही थी, उसके साथ एक भी जगह फ्रेंडली बिहेव नहीं किया, कॉर्डियल बिहेव नहीं किया, जस्ट कीप ऑन उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पूरा टाइम शी इज गिविंग हर इंस्ट्रक्शंस ओनली. Discuss the importance of proper upbringing in reference to poem Amanda. Obviously बहुत जरूरी है. Our child, kids should be our friends. हमारे बच्चे हमारे दोस्त होने चाहिए, या उनके बीच आपस में एक friendly relationship होना चाहिए. It should not be like the parents' duty is to only instruct and nag all the time. They should understand child's situation, उसको समझना चाहिए. और इसको आप पूरा elaborate करके लिखेंगे, poem से references भी लिखेंगे, Amanda क्या सोचती है. Even she was so fed up with her mother that she hoped in her imagination she wished that she was an orphan, right? Discuss Amanda and her mother's relationship. Again, not cordial. Her mother was continuously instructing her, and she was constantly ignoring her. She was busy in her world of imagination, and her mother was busy in giving her instruction. तो इसको elaborate करके लिख सकते हैं आप. एमराल्ड सी क्यों बोला गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है. क्या आपको लगता है कि उसकी मदर सही है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो अगर आपने इस वीडियो को थॉरोली कर लिया है, समरी आपको पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आए वन एंड द सेम थिंग ही होती है, आपको बस उसको फ्रेम करके लिखना है. सो आई होप आपको ये जो वीडियो है बिल्कुल क्लियर है, ये जो पोम है अमेंडा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है. स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. All the best for your board exams. Have a nice day.